अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल मैंने आप लोगों को इतने सारे जो है नेगेटिव फीलिंग्स के बॉर्डर सिखाई थी जिसमें हम अंदर की तरफ पे फीलिंग कर रहे थे, राइट। तो आज मैं उसी का अपोजिट बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जहाँ हम लोग ने अंदर फीलिंग किए थे, अभी हम इसके ऊपर की तरफ जो है ना फीलिंग करेंगे बॉर्डर्स में। ठीक है, बॉर्डर ही होगा लेकिन ऐसे बॉर्डर नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो बॉर्डर में। तो हमको हर एक टाइप जो है वो आना चाहिए, इजीली बनाने आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर हमको जो है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या फिर हम बोल सकते हैं वन साइड में ही सिर्फ हमको यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करनी होती है। इससे पहले जो हमारा बॉर्डर था वहाँ पर हम दोनों साइड में जो है लाइन्स ड्रॉ कर रहे थे, बट यहाँ पर बस हमको एक ही साइड में जो है लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोग ऊपर की तरफ पे भी कर सकते हो, नीचे की तरफ पे भी कर सकते हो, ठीक है। बस अभी हमको यहाँ पर बनाने हैं हमारे नेगेटिव फीलिंग। जो हम लोग ने वहां पर बॉर्डर के अंदर बनाए थे वही चीज अभी हमको यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर साइड में हमको बनानी है, या तो नीचे भी बोल सकते हो। अगर आप ऊपर की तरफ से लाइंस ले रहे हो तो नीचे बनेगा। मैं नीचे की तरफ से लाइंस ली हूँ तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ से बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पायरल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पायरल इस्तेमाल करने के बाद में जो मुझे थोड़ी बहुत स्पेसेस दिख रही है वहां पर मैं डाल दूंगी हमारे सर्कल्स। सर्कल्स डालने हैं तो सर्कल्स ऐड करो, अगर आपको लीफ भी ऐड करने हैं तो आप लोग उसमें लीफ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा माइंड चेंज किया और मैंने यहाँ पर लीफ भी ऐड करने का सोचा है, तो यहाँ पर मैं लीफ भी ऐड कर देती हूँ। बेसिकली वही होता है जो अभी तक हम बना रहे थे, वैसा ही सिंपल सा होगा। बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि हमको एग्जैक्टली कैसे बनाना होता है, कैसी सारी चीज़ें होती है, बस उतना ही होता है। बाकी सारी चीज़ जो है ना बहुत रिलेट करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो वहां पर हम अंदर की तरफ बना रहे थे, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन जब आप लोग बॉर्डर के ऊपर की साइड में बनाते हो बिना इनसाइड वाला बनाते हो आप लोग जब, तो आपको ऐसे बनाना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्टार्टअप डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाले बॉर्डर्स जो मैं आपको आज बता रही हूँ। जब आप लोग डिजाइन को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे भी आप लोग ये सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके आप लोग आपके डिजाइन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम नीचे की तरफ अब हम्स बना लेंगे। हम्स बनाने के बाद में हम डॉट ऐड करने हैं तो आप लोग डॉट ऐड कर सकते हो। अब ये जैसा हम लोग ने यहाँ पर हम्स बनाए ना, इसके नीचे से आप लोग आपकी इंडियन पैटर्न डिजाइन या फिर जो भी आपको डिजाइन कंटिन्यू करनी है वो आप लोग कर सकते हो। तो बेसिकली स्टार्टअप भी होता है, ठीक है। साइडर्स के लिए स्टार्टअप हो गया, फिर ब्राइडल नॉर्मल ब्राइडल्स को लगा रहे हो तो ऐसे स्टार्टअप्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब आएंगे हम दूसरे वाले पे। तो यहाँ पर मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। आपके लाइंस जो है ना एकदम भी ऐसे मोटे मोटे नहीं होना चाहिए, एकदम भी पतले नहीं होना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल साइज में होनी चाहिए लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्पाइरल्स, ठीक है। स्पाइरल्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पाइरल के साथ ही साथ में यहाँ पर मैं लीव्स भी ऐड कर रही हूँ, तो आपको ध्यान देना है। अब उसी के ऊपर से यहाँ पर मैं दूसरा स्पाइरल ले रही हूँ। ऊपर की तरफ क्या था, हम लोग ने सिर्फ स्पाइरल्स बनाए थे और ऊपर से ऐड किए थे। यहाँ पर हम पूरा लीव्स को लेकर हम पूरे हमारे स्पाइरल्स को जॉइंट कर रहे हैं। जो ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हूँ, बस अब हम उसको बॉर्डर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हर तरफ से हर चीज़ें सीख रहे हो, सो इट में भी आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिट है कि आपको ये सारी चीज़ जो है सीखने मिल रही है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देन आपको पता है कि क्या करना है, बस इसे हमको बोल्ड करना है और पूरी चीज़ हमको कंप्लीट कर लेनी है। तो हम फटफट से यहाँ पर सारी चीज़ को क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे। और उससे पहले मैं हम्स ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम पूरी चीज़ को फटफट बोल्ड कर लेंगे। आपका बोल्ड जो होगा वो एकदम नीट एंड क्लीन करना है, बिना स्पेस छोड़े, ज़्यादा स्पेस नहीं दिखना चाहिए। आपको परफेक्टली हर जगह पे जो है जहाँ जहाँ हम बोल्ड करते हैं वहाँ पर सारी जगह पे आपको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पाइरल के अंदर का स्पेस हो गया, लीफ के बीच का स्पेस हो गया, हर स्पेस को हमको अच्छे से यहाँ पर बोल्ड करना है। लाइन बोल्ड कर देंगे एंड देन वी विल ड्रॉ डॉट्स। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अभी हम आते हैं हमारे थर्ड वाले बॉर्डर पे। तो यहाँ पर भी हम फटफट से लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो बॉर्डर में लाइन तो कंपलसरी होती है, वो तो आपको बनाना ही है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम बॉर्डर कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट।
तो यहाँ पर हम लाइंस वगैरह बना लिए हैं। अभी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, पहले ही मैं कर देती हूँ। उसके ऊपर अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ फ्लावर। ठीक है, हम यहाँ पर फ्लावर से स्टार्ट करें तो आप लोग कोई भी फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में अभी हमको यहाँ पर बनाने हैं स्पाइरल्स। तो ये वैसा मैंने आपको बताया है कैसे आप लोग को फ्लावर से स्टार्ट करना है, तो वही चीज़ है, बस इसको बॉर्डर में कैसे इंक्लूड करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और सारी चीज़ें अच्छे से समझ कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग वहाँ पर स्पाइरल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम फ्लावर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने फ्लावर से स्टार्ट करना सिखाई हूँ। तो फ्लावर से स्टार्ट करने के बाद में उसके ऊपर हमको स्पाइरल बनाना है, फिर फ्लावर बनाना है। और जो आपका स्पाइरल का डायरेक्शन होगा वो चेंज होते जाएगा, कभी वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा, कभी वो राइट की तरफ घूमेगा। ठीक है, फिर आपको आपके चॉइस के ऊपर से आपको कोई भी लीव्स ले लेना है और उसको हमको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में आपको यहाँ पर सारी चीज़ को जो है अच्छे से बोल्ड करके लेनी है। नेगेटिव फिलिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी होता है, एक बार हमको अच्छे से बनाने आ जाए तो हम आराम से जो है ना इसको बना सकते हैं बिना कोई रुकावट के। आपको स्पाइरल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपका स्पाइरल्स जो है प्रैक्टिसिंग अच्छी से हो चुकी है तो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्पाइरल्स में ही प्रॉब्लम आता है, प्रॉपरली शेप नहीं निकलता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम डॉट ऐड कर लेते हैं और आपको जो फ्लावर है अगर आपको उसके अंदर डॉट स्ट्रोक ऐड करना है तो आप लोग डाल सकते हो। डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक डिज़ाइन में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th वाला बॉर्डर। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, लाइन फटफट से हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दूसरा पैटर्न बताऊंगी। तो लाइन में बाद में ड्रॉ करके अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ स्पाइरल बनाना, बट यहाँ पर हम ले रहे हैं डार्क पोर्शन वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क पोर्शन इस्तेमाल होता है, मैं आपको वो वाला बता रही हूँ। तो आपका यहाँ पर एक स्टेप क्या बढ़ता है कि आपको यहाँ पर हर चीज़ में आउटलाइन लेनी पड़ती है, चाहे वो स्पाइरल हो, चाहे वो आपका फ्लावर हो या आपका लीव हो। ठीक है, लीफ को तो हम जुगाड़ लगाते हैं कि उसके अंदर ही हम लीफ ड्रॉ कर लेते, तो उसको आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट बाकी की सारी चीज़ जो है आपकी फ्लावर, आपका स्पाइरल, वो सब चीज़ों को आपको जो है अच्छे से जो है आउटलाइनिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग फटफट से आपके एलिमेंट्स बनाओगे और आप लोग उसको आउटलाइनिंग देते जाओगे। अब यहाँ पर मैंने स्पाइरल से स्टार्ट की हूँ, आप लोग सेम ऊपर वाला जो पैटर्न था वैसा भी फॉलो कर सकते थे कि आप लोग फ्लावर से स्टार्ट कर रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलता है आप लोग कहीं से। आपका पैटर्न बस प्रॉपरली एंड फिनिशिंग के साथ में दिखना चाहिए। एलिमेंट्स ऊपर नीचे बन गए तो चलता है, उतना कोई विजिबल नहीं होता है, बट आपको फिनिशिंग में बनानी है सारी चीज़ें। तो ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पर अब हमको क्या करना है, सारी चीज़ को अच्छे से बोल्ड करके लेना है। अब आपको जो मेन एलिमेंट है ना वो आपको यहाँ पर बोल्ड करना है और बाद में उसको आउटलाइनिंग तो देनी ही देनी है, बट आपको पहले अंदर का जो भी आपका मेन एलिमेंट है उसको बोल्ड करना है। तो हम उसको फटफट से फील कर लेते हैं। तो ध्यान से अच्छे से अभी हमको सारी चीज़ जो है पहले बोल्ड करके लेनी है, उसके बाद में आप लोग जो है आउटसाइड वाला जो आउटलाइन होता है वो हम पहले जो है नहीं डालेंगे, पहले हमको जो है सिर्फ एलिमेंट्स को फील करना है। ठीक है, एलिमेंट्स आपका जब पूरा अच्छे से फील हो जाए उसके बाद में आप लोग जो है आराम से अंदर की तरफ में पूरा आप लोग आउटलाइनिंग डाल सकते हो, बोल्ड आउटलाइनिंग जो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको दो काम पड़ जाते हैं, एक तो आउटलाइनिंग करना है और एक तो आपको एलिमेंट्स को फील करना है। बाकी चीज़ तो वैसे ही होती है जैसे हम नेगेटिव फीलिंग को बनाते हैं, उसको फील करते हैं। अब यहाँ पर हम लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेंगे, हम्स बना लेंगे और लाइंस को हम बोल्ड कर देंगे एंड हम डॉट्स डालेंगे और इसे हम फिनिश कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, सो इसको आपको जो डॉट है ना वो एकदम प्रॉपरली डालना है। ठीक है, आपको थोड़ा मोटा होना चाहिए, छोटे छोटे डॉट्स जो है उसमें प्रॉपरली नहीं दिखते हैं, तो आपको थोड़े से मोटे डॉट्स डालने हैं। ठीक है, मैंने आपको डॉट्स डालने का तरीका भी बताई हूँ। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारा नेक्स्ट 5th वाला। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाइन्स। तो वाइन्स आपको कैसे डालना है आप लोग देख लीजिए। आप लोग वाइन्स को कैसे भी डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको वाइन्स जो है एकदम प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ में बनाना है। अगर आप एक इस तरफ से निकाल रहे हो लेफ्ट की तरफ से, तो आप लोग एक राइट की तरफ से निकाल सकते हो, ऐसे बना सकते हो। या तो अगर आप लोग ऊपर की तरफ से बना रहे हो तो उसी को ज्वाइन करके आप लोग नीचे की तरफ से बना लो। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग यहाँ पर वाइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ प्रॉपरली दिखना चाहिए। ठीक है,
तो हम ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, एक लेफ्ट से, एक राइट से, फिर एक लेफ्ट से राइट से, ठीक है। आपका जितना बॉर्डर बड़ा है आपको उसके हिसाब से एलिमेंट्स को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आप लोग सर्कल्स ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लीव्स वगैरह ऐड करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एकदम सिंपल टाइप रखना है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्कल का इस्तेमाल करी हूँ। बाकी इसको हम फटफट से पूरा बोल्ड कर लेंगे। पहले हमको हमारी वाइन्स जो है ना उसको आउटलाइनिंग देनी है, उसके बाद में आपको पूरे जगह पे जो है उसको बोल्ड करके लेना है। जहाँ तक आपका सर्कल है ना वहाँ तक के आपको अच्छे से पूरा बोल्ड कर देना है, ठीक है। और सर्कल को भी आप लोग को अच्छे से बोल्ड करना है, तो कभी भी आप लोग सर्कल वगैरह थोड़ा सा बड़ा ही बनाओ, ताकि आप लोग जब फीलिंग करोगे ना तो वो थोड़ा सा बड़ा ही दिखे और विजिबल हो, ठीक है। ये होने के बाद में आपको यहाँ पर हम्स वगैरह ड्रॉ कर लेना है, एंड उसके बाद में हम लाइन को बोल्ड कर देंगे, डॉट ऐड कर। आप डॉट की जगह पे स्ट्रोक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मुझे एकदम फटफट में दिखाना है आपको सारी चीज़ें, इसलिए मैं डॉट ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा उसमें लुक बने रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें खाली खाली लगे, तो इसलिए मैं डॉट वगैरह ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइंस वगैरह बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ लोटस, ठीक है। तो लोटस भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्टअप के टाइम पे, तो आप लोग भी कर सकते हो। जो आप लोग इंडियन पैटर्न डिज़ाइन जो स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पर भी आप लोग सबसे फर्स्ट बॉर्डर बना के आप लोग ये वाला स्टार्टअप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आप लोग अगर इंडियन पैटर्न में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और या फिर आप लोग कोई दूसरे डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे बॉर्डर्स मैंने आपको बताई हूँ, तो हर एक बॉर्डर आप लोग अपनी डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है लोटस बनाया है, लोटस के ऊपर हम लोग स्पाइरल्स ड्रॉ कर रहे हैं, हम लीव्स बना रहे हैं। अब आपका जो लोटस है एक लेफ्ट में जाना चाहिए और एक राइट में जाना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे डायरेक्शन में बनाना है तो ही वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम इसको एकदम लंबा नहीं बना रहे, हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बना रहे हैं लोटस को, ठीक है। तो ये बनाने के बाद में आपको हर जगह से आपके एलिमेंट्स जो है उसको ऐड कर लेने हैं। देन आपका जब ये हो जाएगा, आपको देखना है कि अगर कोई लाइन ऊपर नीचे हो रही है तो आप लोग एक आध जो है ड्रॉ कर सकते हो आपके एलिमेंट्स को, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैं हम ड्रॉ कर रही हूँ, देन इसको हमको पूरा बोल्ड करना है। तो अब शेडिंग जो है वो भी आपको करनी होती है, राइट। आपको मैंने बताया था इससे पहले शेडिंग भी करना है लोटस के अंदर। इसके बाद में हम इसको पूरा बोल्ड कर देंगे। तो लोटस को आपको ध्यान से बोल्ड करना है। लोटस में कभी भी बोल्ड करोगे तो उसको पहले अच्छे से आपको आउटलाइनिंग देनी है, फिर आपको करना है बोल्ड आगे बाजू में जो भी जगह है उसको बाद में करना है अच्छे से, लेकिन लोटस के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोस जो आप लोग मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए वो आपको समझ में आती होगी। प्लीज़ आप लोग पूरा पूरा देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करते हो तो। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छे से सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू चीज़ें जो है बहुत जल्दी लेके आऊँगी जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।